इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, तुमको सदियां लग जाएंगी हमें भुलाने में। ये कहा था हिंदी सिनेमा के बहुत ही जाने माने कवि नीरज साहब ने, जिनका आज है 100वां जन्मदिन। उन्होंने एक शेर और भी कहा था, अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए। तो नीरज जी को याद करते हुए आज का ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। उन पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, मैं ऊपर इन वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, एक बार जाकर आप ज़रूर देख लेना। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। किस्सा जुड़ा है साल 1957 में रिलीज़ हुई फिल्म मदर इंडिया के एक गाने से। फिल्म मदर इंडिया को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे महबूब खान, फिल्म का संगीत दे रहे थे नौशाद, और जिस गाने की मैं बात करूंगा इसको लिखा था शकील बदायूनी ने। फिल्म में एक गाने की सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर लड़की को विदा होकर ससुराल जाना है और उसके घर वाले बहुत ही गरीब हैं। तब डायरेक्टर महबूब खान नौशाद को इस गाने की सिचुएशन समझा रहे थे कि किसान की बेटी है, बहुत गरीब है, उसने अपनी बेटी को बहुत ही कम दहेज दिया है, लेकिन बेटी को ये लगता है कि उसके माँ बाप ने उसको बहुत कुछ, सब कुछ दे दिया है, तो इस सिचुएशन पर कोई गीत बनाओ। ये सुनकर नौशाद को अमीर खुसरो साहब के कुछ बोल याद आ गए। सुंदर सारी मोरी मायके में मैली भई, कालई के जाऊं गवनवा हाय राम। और इन बोलों को लेकर नौशाद पहुंच गए शकील बदायूनी के पास और उनसे कहा कि इन बोलों पर कोई अच्छा सा गीत लिखो, विदाई गीत। शकील बदायूनी भी थोड़ा सोच में पड़ गए और काफ़ी सोच विचार करने के बाद उनके दिमाग में कुछ लाइनें आ गईं। मैया बाबा ने सुख मोहे सारे दिए, मोरे गौने में चांद और सितारे दिए। ये बोल नौशाद को बड़े पसंद आए और जब ये बोल डायरेक्टर महबूब खान ने सुने तो वो उछल पड़े। उन्होंने कहा कि नौशाद और शकील बदायूनी, मैं जिस तरह के जज्बात गीत में चाहता था वो यही है। इस गीत में तुमने वो बात पैदा कर दी है जो मैं चाहता था, इसी गीत को आगे बढ़ाया जाए। और तब शकील बदायूनी ने इस गाने का मुखड़ा लिखा। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, रोए माता पिता उनकी दुनिया चली। जैसा महबूब खान चाहते थे वैसा गाना लिखकर तैयार था और अब इस गाने को गवाने के लिए चुन लिया गया था उस ज़माने की हिट सिंगर शमशाद बेगम को, और इसके साथ में कोरस वालियां भी गाने वाली थीं। कुछ लड़कियां थीं जो कि उनके साथ में इस गीत को गाने वाली थीं। गाने की रिहर्सल हुई और रिहर्सल के बाद इस गीत को रिकॉर्ड किया जाने लगा। जब गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, शमशाद बेगम और सब साथी कलाकार इस गीत को गा रहे थे, तब गाते गाते अचानक गाने वालियों की आवाज़ बंद हो गई। सबको लगा कि शायद कुछ मशीन में ख़राबी हो गई या माइक में कुछ गड़बड़ी हो गई। तब जब सिंगर केबिन में जाकर देखा तो सारी लड़कियां, कोरस वालियां और ख़ुद शमशाद बेगम हिचकियां ले लेकर ज़ारो कतार रो रही हैं, सिसक सिसक कर रो रही हैं। नौशाद ने पूछा कि क्या हुआ? तब शमशाद बेगम ने कहा कि उनकी बेटी भी जवान है, शादी के लायक है। उनको अपनी बेटी की विदाई याद आ गई इस गीत को गाते हुए। इसके बोल ही कुछ इस तरह के हैं, और ये जो सामने लड़कियां हैं जो इस गीत में मेरा साथ दे रही हैं, ये भी सब जवान हैं, शादी के लायक हैं। इनको भी अपनी विदाई का ख्याल आ गया, किसी को अपनी गरीबी का, किसी को अपने माँ बाप का, क्योंकि जो इसके बोल थे, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, रोए माता पिता उनकी दुनिया चली। तब नौशाद ने सबके लिए चाय मंगवाई और कहा कि अगर आप चाहें तो इस गाने को हम आज नहीं कल रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन शमशाद बेगम ने कहा कि नहीं, इस गीत को आज ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इस गीत में जो दर्द और जो जज्बात इस वक्त आ सकते हैं वो कभी और नहीं आ सकते। और फिर उसी जज्बाती और दर्द भरे लहजे में इस गाने को वहीं पर रिकॉर्ड कर लिया गया। इस गीत को बहुत सारे लोगों के दिलों को छुआ था, खास करके महिलाओं ने इस गीत को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। मदर इंडिया 14 फरवरी साल 1957 को रिलीज़ हुई थी और पूरी दुनिया में इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था। ऑस्कर में जाने वाली ये भारत की पहली फिल्म बनी थी। इस फिल्म को फिल्म फेयर के एक नहीं बल्कि 4 अवार्ड मिले थे।
फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर महबूब खान को अवार्ड, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था नरगिस जी को और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी मदर इंडिया को मिला था। तो आज रेट्रो शावेज की यादों के रूहानी किस्से में बस यही बात आपसे शेयर करनी थी। आप लोग वीडियो में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मदर इंडिया का आपको कौन सा गीत पसंद है और क्या आपने ये फिल्म देखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय